चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास है। अगर आपका भी मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है मेरे प्यारे बच्चों, या साइड से भी बायोलॉजी रखे हैं, तो आज का ये महत्वपूर्ण क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होने के लिए जा रहा है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 से लेकर 16 तक तो इस वीडियो में होगा ही, साथ ही मेरे प्यारे बच्चों मॉडल पेपर का भी आपका जो है ना, आपका क्वेश्चन इस वीडियो में आपका होने वाला है। ठीक है, तो क्लास देख के जरूर जाइएगा, रिक्वेस्ट यही करना चाहूंगा। और देखिए बाबू, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। और देखिए बायोलॉजी जीव विज्ञान यहाँ पर आपका आईएससी थ्योरी सैद्धांतिक जो है ना आपका यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आप। ठीक है ना। और देखिए बाबू, एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 प्रश्न का ही उत्तर देना है। और अभी जो आपको क्वेश्चन बताएंगे सभी मॉडल पेपर पर आधारित आपका होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बाबू शुरू करते बिना समय को गंवाए हुए। पीडीएफ वगैरह खरीदना चाहते इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 399 रुपये प्राइस है। ठीक है ना, और एग्जाम में अच्छे नंबर उठा सकते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में 100% घुसने के बाद यही क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे समझिएगा। देखिए कहता है, इनमें से केवल एक ही बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। बता जरा बाबू, यानी कि पूरे जीवन काल में, किसका मतलब पे, पूरे जीवन काल में जो है मेरे प्यारों, तो उसमें जो है ना एक ही बार आपका उसमें पुष्प खिलता है। तो देखेंगे पूरे जीवन काल में अगर बात किया जाए तो आपको मेरे प्यार जो बांस जो है ना, बांस में जो है पूरे जीवन काल में एक ही बार उसमें पुष्प खिलता है, याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं। पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। इसमें क्या होता है, पूरे जीवन काल में जो है एक ही बार इसमें पुष्प खिलता है। ठीक है, समझिएगा, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा। मेहनत इतने खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए कि सफलता आपका शोर मचा देगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, ऋतुस्राव चक्र आपका पूछा जरा किसमें पाया जाता है। 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ऋतुस्राव चक्र, देखिए ऋतुस्राव चक्र का अगर बात किया जाए दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये आपका सभी में पाया जाएगा। ऋतुस्राव चक्र का जब भी बात होगा ना, ये आपका मनुष्य में भी, बंदर में भी और चिंपैंजी में भी, यानी कि सभी में आपका जो है मेरे प्यार से ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। ऑल ऑफ दीज आप लोग लगाइए। ठीक है, दूसरा नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और मध चक्र किसमें का पाया जाता है, आप पूछ देगा मध चक्र। मध चक्र का जब भी बात होगा तो ये आपका मेरे प्यार जो गाय, ठीक है ना, गाय भैंस कुत्ता, ठीक है ना, इस समय मध चक्र पाया जाता है, समझ रहे बाबू। और ऋतुस्राव चक्र मनुष्य, चिंपैंजी, गोरिल्ला। ठीक है, अब बंदर में भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार छो। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, ये भी आप लोग थोड़ा दिमाग लगेगा, समझा करके बताएंगे। द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण आपका क्या है। देखिए बाबू, द्विलिंगी प्राणी का बात रहे किसका, तो द्विलिंगी प्राणी का। अब देखिए द्विलिंगी प्राणी किसे कहते हैं, जिसमें नर और प्लस मादा, नर प्लस मादा मेरे पास जब दोनों एक ही में रहता है, एक ही गेमिस्ट में जब विद्वान रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो उसे आपका द्विलिंगी प्राणी कहेंगे। जैसे अगर बात किया जाए तो स्पंज जो हो गया, इसमें ये आपका इसमें भी द्विलिंगी प्राणी है, क्योंकि इसमें नर और मादा एक ही में होता है। टेपवर्म हो गया, जोंक हो गया, ठीक है ना, ये सब द्विलिंगी प्राणी है। अगर बात करें गाय वगैरह तो वो आपका एक लिंगी प्राणी है। ठीक है ना, पौधा हो गया, इस समय नर, बहुत ऐसे पौधे होते हैं जो द्विलिंगी होते हैं, ठीक है, जिसमें नर और मादा अलग अलग होता है। ठीक है बाबू, ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा रामबाण साबित होगा। मनुष्य युग्मक में गुणसूत्र की संख्या आपका पूछा जरा क्या है, 4 नंबर में चलेगा। कहता है दी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन, पूछा जरा मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा। मनुष्य युग्मक में गुणसूत्र की संख्या पूछा जाएगा। देखिए मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या की अगर बात किया जाए तो ये आपका 46 होता है टोटल अगर बात किया जाए, ठीक है ना, तो 46 होता है, जिसे 23 जोड़ा बोला जाता है। जोड़ा में नहीं पूछा गया तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ये नहीं लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी लगाना है, 46 होता है। ठीक है, 4 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार जो, ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, पीडीएफ खरीदना है, नंबर पे संपर्क करना है, 399 प्राइस है, कॉल मैसेज करके जल्दी खरीदे और एग्जाम में तबाही लाइए। आइए अब देखिए मेरे प्यार जो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिएगा इनमें से अंडपरजक प्राणी आपका कौन है। देखिए किसका आधार पे, अंडपरजक का, ठीक है ना, अंडपरजक प्राणी। देखिए सबसे पहले आपको ये हम समझाते हैं अंडपरजक प्राणी। ठीक है, अंडपरजक प्राणी जो पक्षी या प्राणी आपका अंडा देता है मेरे प्यार से, उसे अंडपरजक कहते हैं। ठीक है जैसे में अगर बात किया जाए तो ये आपका मुर्गी हो गया, सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब जो है आपका अंडा देता है। ठीक है ना, इसे आपका क्या कहेंगे, अंडपरजक कहेंगे। ठीक है, 5 नंबर में आप लोग क्या उत्तर दीजिएगा, 5 नंबर में उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर मेरे प्यार लाल क्या देगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट मेरे प्यार, सीधे आपके परीक्षा में छपेगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं। अब देखिए समझिएगा बाबू, जब निषेचन आपका जीव के शरीर के बाहर होगा, यानी कि जीव के शरीर के बाहर जब निषेचन होता है तो वो पूछा जरा मेरे प्यार से समझिएगा, वो आपका उसे क्या कहते हैं।
ठीक है। देखिए जीव के शरीर के जब बाहर होगा ना मेरे प्यार तो उसे आपका बाह्य निषेचन कहेंगे, बाह्य निषेचन। ठीक है, इन विट्रो, इन विट्रो जिसे बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखेंगे और जैसे देखिए मेरे प्यारा बच्चों, अगर बात किया जाए जब शरीर के अंदर होगा तो आपका आंतरिक निषेचन कहलाएगा। ठीक है, काफी खास सीधे छपने वाला अगला क्वेश्चन देखिए पूछे जरा क्या, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है। समझिएगा बाबू, अलैंगिक प्रजनन की विधि आपका पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, सभी बच्चे दीजिएगा। तो देखेंगे अलैंगिक प्रजनन का जब भी बात होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बौना, बौना जो है ये आपका क्या है, अलैंगिक प्रजनन का विधि नहीं है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है और छपने वाला परीक्षा में क्वेश्चन है, एक भी नहीं छूटेगा, बशर्ते बाबू मेहनत करते रहिए और एग्जाम में तबाही लाते रहिए आप लोग। ठीक है, आंसर क्या लगाएंगे इसी नेक्स्ट क्वेश्चन के पूछा जाएगा क्या। अब देखिए काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, काजू का अगर बात किया जाए किसका, तो मेरे प्यार जो काजू, काजू देखेंगे, काजू पूछा जा रहा है कैसा, काजू कैसा फल है। देखेंगे काजू का अगर बात किया जाए तो ये आपका नट फल होगा मेरे प्यार बच्चों। कौन सा फल होगा, नट फल होगा, भूलिएगा नहीं। 8 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी नट फल हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए मेरे प्यार बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन, जेम्यूल निर्माण आपका किसमें होता है। 9 नंबर में दीजिएगा जेम्यूल निर्माण। अब देखिए जेम्यूल निर्माण का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, ये पूछा जा रहा है किसमें होता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जेम्यूल निर्माण का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, तो ये आपका स्पंज में, स्पंज में क्या होता है बाबू, तो जेम्यूल आपका निर्माण होता है, याद रखेंगे। 9 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, भूलिएगा नहीं। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा जरूर आएगा। चलिए अब देखिए मेरे प्यार छो, निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है, 10 में चलेगा बाह्य निषेचन। ठीक है, देखिएगा बाह्य निषेचन का अगर बात किया जाए, बाहर से जिसमें निषेचन होता है वो आपका है मेरे प्यार छो मेढक। ठीक है मेढक जो है बाबू, इसमें क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। 10 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस स्कोर करना है तो 72 091 25 280 नंबर पे संपर्क करिए और देखिए एग्जाम में तबाही जरूर हो जाएगा। आइए बाबू, ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है बाबू, 11 में चलेगा। ईस्ट में अगर बात किया जाए प्रजनन किसके माध्यम से होगा, सभी बच्चे छापिएगा। ठीक है, अब देखिए ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है, तो ईस्ट में बात किया जाए तो मुकुलन के माध्यम से। किसके माध्यम से, मुकुलन के माध्यम से अगर बात करें ईस्ट में जो है आपका प्रजनन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर, 11 नंबर में आंसर ऑप्शन नंबर। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, अब देखिए युग्मक समानता कितने प्रकार के होते हैं। देखिए युग्मक जो है ये पूछा जा रहा है कितने प्रकार के होते हैं, 12 नंबर में चलेगा। ठीक है, देखिए युग्मक का अगर बात किया जाए तो ये आपका मेरे प्यार बच्चों एक प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, कितने प्रकार के, एक प्रकार के। ठीक है, ठीक है ना, एक प्रकार के, यानी कि हेप्लॉइड जिसे बोला जाता है। ठीक है, चलेगा 12 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, भूलिएगा नहीं। चलिए लगाते चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो देखिए काफी इंपोर्टेंट है बाबू। ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, 124 शुक्राणु के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। चलिए 13 नंबर में दीजिएगा, 124 शुक्राणु है, 124 शुक्राणु के निर्माण जब किया जाएगा तो कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगा। तो देखेंगे यहाँ पर 31 हो जाएगा, 31 शुक्राणु का आवश्यकता होगा, याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, केचुआ आपका प्राणी है। केचुआ का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से, तो ये आपका प्राणी है, केचुआ आपका प्राणी है। हाँ आज ठीक है, चलिए देखिए केचुआ आपका प्राणी है। तो देखेंगे केचुआ का अगर बात किया जाए तो ये मेरे प्यारों से देखेंगे ये आपका द्विलिंगी प्राणी है, क्योंकि इसमें जो है नर और प्लस मादा, ठीक है, दोनों एक ही में रहता है। ठीक है ना, केंचुआ, केंचुआ वो जो बारिश के समय में निकलता है, ठीक है ना, ठीक है। अब धरती पे बहुत सारा जो रहता है उसे, केचुआ नहीं, केचुआ में नर और मादा अलग अलग होता है, केंचुआ में नर और मादा एक ही में रहता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इनमें से कौन सा भाग अगुणित है, समझिएगा। देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, कौन सा भाग आपका अगुणित है। ठीक है, अगुणित का बात पे थोड़ा दिमाग लगा करके आप लोग आंसर लगाएगा, अगुणित 15 नंबर। तो देखेंगे 15 नंबर में क्या लगाएंगे, ये आपका पराग जो है, पराग। ठीक है, ये आपका क्या है मेरे प्यार से, ये अगुणित है। और यहीं पर युग्मनज का अगर बात किया जाए तो ये आपका द्विगुणित है, अंडाशय भी द्विगुणित है, परागकोश भी द्विगुणित है, क्योंकि परागकण में होता है। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। तो आंसर आप लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। कोई समस्या, एक भी क्वेश्चन आपको इस प्रकार से बताएंगे जो आपको परीक्षा में ना तबाही मचा देगा। अब देखिए पूछा जा रहा है क्या, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया। ठीक है, काफी देखिए जो भी क्वेश्चन है ना इसमें चुन चुन करके इंपोर्टेंट लिए हैं। ठीक है, आप लोग को थोड़ा देखने में भी माहौल अलग लग रहा होगा। आइए, बंगाल का आतंक किसे कहा,
बंगाल का आतंक का अगर बात किया जाती है जलकुंभी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? जलकुंभी जो है, जलकुंभी जो है आपका, इसे जो है बंगाल का आतंक कहा जाता है। 16 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। वाटर हेलवेन हेलवेन हेलवेंटी, ठीक है ना, चलेगा, बहुत सुंदर, इन थी। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, देखिए कहता है इनमें से, अब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग क्या लगाते हैं देखना चाहेंगे। कहता है इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। अब देखिए बाबू, ठहरे हुए पानी का अगर बात किया जाए, इसमें उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। देखेंगे ठहरे हुए पानी का जब भी बात होगा तो ये भी आपका जलकुंभी हो जाएगा, ठीक है। जलकुंभी, जलकुंभी मेरे प्यार से ठहरे हुए पानी में जो है ना उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, याद रखेंगे। 17 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर, ठीक है। अगला देखिए मेरे प्यार से, जब नर और मादा, समझिएगा किसका उत्तर है? नर प्लस में क्या होगा मेरे प्यार लाल? मादा लिखा गया। जब नर और मादा पूछा जरा मेरे प्यार से, गेमिट युग्मन का युग्मन होता है तो ये आपका क्या कहलाएगा? जल्दी बताए जरा, ठीक है। देखिए जब जब नर और मादा गेमिट युग्मन का युग्मन होगा ना, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा, जिसे आपका बोला जाता है अलैंगिक जनन, ठीक है। 18 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन बी, अलैंगिक जनन बोला जाता है, याद रखिएगा। 19 नंबर देखिए, मध चक्र पाई जाती है। अब देखिए ये क्वेश्चन ऋतु शराब चक्र वाला सबसे पहले में बताया, क्या हुआ यार, ऋतु शराब चक्र वाला सबसे पहले में बताए थे, ऋतु शराब चक्र वाला, लेकिन यहाँ पर मध चक्र है बाबू, थोड़ा दिमाग लगाएगा। 19 नंबर में क्या लगेंगे, ठीक है। देखिए मध चक्र का अगर बात किया जाए, ये आपका मेरे प्यार छो, आपका पहला में तो गाय में होता है, दूसरा में अगर बात करें तो भेड़ में हो जाएगा मेरे प्यार छो, तीसरा में अगर बात किया जाए तो ये आपका किस में होगा? कुत्ता में हो जाएगा, चौथा में अगर बात किया जाए तो सभी उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या? 20 नंबर, देखिए उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन आपका होता है। उच्च श्रेणी का पौधा जो हाई क्वालिटी का प्लांट है, उसमें आपका निषेचन आपका किसके माध्यम से होता है? देखिए उसमें आंतरिक निषेचन होता है। कौन सा निषेचन? आंतरिक निषेचन होगा बाबू, आंसर क्या लगेंगे? बी। अब देखिए शकलकंद का उदाहरण आपका पूछा जा रहा है क्या है? देखिएगा शकलकंद का बात रखे, शकलकंद का उदाहरण आपका क्या होगा? चलिएगा देखिए शकलकंद का अगर बात किया जाए तो ये आपका प्याज हो जाएगा बाबू। प्याज जो है आपका क्या है? शकलकंद का उदाहरण है। 21 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन सी, ओनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से, 22 नंबर, स्तनधारी में निषेचन आपका कहाँ होता है? अब देखिए स्तनधारी में आपका पूछा जा रहा है निषेचन, कहता है वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, पूछा जा रहा है मेरे प्यार से। मेमोरियल्स का बात रखते, मतलब स्तनधारी जो है ना, इसमें निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? ये आपका हो जाएगा फिलोपियन नली, फिलोपियन नलिका में, याद रखिएगा बाबू। 22 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन बी। चलिए आइए देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। पीडीएफ नोट्स लेना है, एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना है, कॉल करिए, मात्र 399 में दिया जा रहा है, पीडीएफ खरीदिएगा। प्राकृतिक निषेचन आपका मेरे प्यारे बच्चों पाया जाता है। देखिए प्राकृतिक निषेचन आपका पाया जाता है, देखिए प्राकृतिक निषेचन का जब भी बात होगा, मधुमक्खी में पाया जाता है। किसमें बाबू? मधुमक्खी में। आंसर आप लोग क्या लगेंगे? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वि निषेचन का परिणाम आपका होता है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन काफी खास, एकदम काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। द्विनिषेचन का परिणाम आपका क्या होता है? 24 में चलेगा। तो द्विनिषेचन का परिणाम का जब भी बात होगा कि आपका क्या होगा? भ्रूणपोष हो जाएगा, भ्रूणपोष हो जाएगा, याद रखेंगे भ्रूणपोष, ठीक है। 24 में उत्तर आपको क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन के 25 नंबर, बीजाणु द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मोनोफोर्स समानता किस समूह में रखे जाते हैं? ठीक है, 25 में चलेगा आप लोग। जो पौधा बीजाणु के माध्यम से जनन करता है उसे मेरे प्यार से क्रिप्टोगैम्स में रखा जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, क्रिप्टोगैम्स में रखा जाएगा। 25 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन सी, क्रिप्टोगैम्स। अब चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जाए क्या। अब देखिए ये परिवर्तन जो लार्वा को वह में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? ठीक है, वे परिवर्तन जो लार्वा को वह में परिवर्तित करता है वो क्या कहलाता है? आपका कायांतर कहलाएगा, कायांतर कहलाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 26 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन सी, कायांतर। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए पढ़िएगा, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं अथवा आवृत बीजी में भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? ठीक है, चलिए लगाए जरा मेरे प्यारे बच्चों, भ्रूणपोष का अगर बात किया जाए 27 नंबर, ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर बात करें क्रोमोसोम की संख्या तो ये आपका कितना होगा? ये आपका 3n होता है, 3n, ठीक है ना। भ्रूणपोष में 3n आपका गुणसूत्र होता है, याद रखेंगे। 27 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, जब संतति उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है
तो मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा, सभी बच्चे दीजिएगा 28 नंबर। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा, किसके द्वारा, एकल जनक के द्वारा जब होगा, 28 नंबर क्वेश्चन, ये आपका क्या कहलाएगा। तो देखिए एकल जनक का जब भी बात होगा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, ठीक है ना, याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या होगा, बी। दोनों में आपका देखिए सेम ही है, दोनों में से कोई लगा सकते हैं। आइए अगला देखिए बाबू, पूछा जा रहा है क्या, देखिए इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूण बनाता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, भ्रूण का निर्माण करता है वो भी नर युग्मक के संयोजन के पश्चात, ठीक है। तो देखिए सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसे आपका मेरे प्यारे बच्चों द्वितीयक सेल बोला जाता है, याद रखिएगा आंसर क्या लगाएंगे, डी। काफी इंपॉर्टेंट है और छपने नहीं छपाने वाला क्वेश्चन। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या क्या पाया जाता है। अब देखिए 30 में चलेगा, 30 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए स्तनधारी जो है इसके शुक्राणु जो होता है, ठीक है ना, शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाएगा, ये आपका माइटो, ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा मेरे प्यार, 30 में आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला गया है, तो मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, पावर हाउस ऑफ दी, क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, सेल बोला गया है, ठीक है, पावर हाउस ऑफ दी सेल। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर, चमगादड़ द्वारा परागन आपका क्या कहलाएगा बाबू, 31 में चलेगा। देखिए चमगादड़ द्वारा परागन जब होता है, देखिए चमगादड़ द्वारा परागन अगर बात किया जाए मेरे प्यारों से, ये पूछा जा रहा है क्या कहलाएगा, 31 नंबर। तो देखेंगे क्रिप्टो, देखिएगा कीरोप्लेटलोफिली हो जाएगा मेरे प्यारों से, कीरोप्लेटलोफिली का लगा, चमगादड़ द्वारा परागन क्या कहलाएगा, कीरोप्लेटलोफिली। 31 में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर में देख लीजिए, पूछा जा रहा है क्या, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। अब देखिए जनक समान का बात पे, ठीक है, जनक समान जीव आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यार से, प्राप्त हो सकता है, जीव प्राप्त हो सकता है, ठीक है। देखिए जनक समान जीव जो आपका प्राप्त होगा मेरे प्यार से, विखंडन के पश्चात होगा, फ्रॉम क्या होगा मेरे प्यार से, फिसिजन, ठीक है ना, फ्रॉम फिसिजन के पश्चात आपका जो है जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। आंसर क्या लगेंगे, डी, याद रखिएगा। अगला देखिए द्विखंडन किसमें पाया जाता है। देखिए द्विखंडन का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका किसमें पाया जाता है, देखेंगे द्विखंडन द्विखंडन का अगर बात किया जाए तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों में, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में आपका द्विखंडन पाया जाता है, याद रखेंगे। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी, भूलिएगा नहीं, काफी खास, ठीक है। 33 में आंसर क्या लगेंगे, डी। अगला देखिए 34, कहता है ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। 34 में चलिएगा, देखिए ईस्ट का बात पे, ठीक है, ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है। तो ईस्ट में अगर बात किया जाए मेरे प्यार से, प्रजनन मुकुलन के माध्यम से होता है, यानी कि यार मुकुलन के माध्यम से जनन किस में होता है, ईस्ट में। दोनों क्वेश्चन सेम है, उल्टा दीजिए सेम टू सेम। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है देखिए कोनोडीला का निर्माण किस में होता है बाबू। देखिए बताया जरा, कोनोडीला का बात पे, कोनोडीला का निर्माण आपका किस में होता है, 35 में चलेगा। कोनोडीला का निर्माण का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से, तो पेनिसिलियम में, पेनिसिलियम में अगर बात किया जाए तो कोनोडीला का निर्माण होता है। 35 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पूर्ण ऊर्ध्ववन की प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किसमें होती है। समझिएगा, पूर्ण ऊर्ध्ववन की प्रतिक्रिया, किसका मतलब पूर्ण ऊर्ध्ववन की प्रतिक्रिया पूछा जा रहा है किसमें होता है। तो पूर्ण ऊर्ध्ववन की प्रतिक्रिया आपका स्पंजों में होता है। किसमें होता है बाबू, स्पंज में आपका क्या होता है, पूर्ण ऊर्ध्ववन की प्रतिक्रिया होती है, पूर्ण ऊर्ध्ववन, ठीक है। 36 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए। 37 देख लीजिए, जलकुंभी, जलकुंभी जो है 65,000 से पूछा जा रहा है, अधिक पौधा कितने माह में उत्पन्न कर सकता है। चलिए बताइए जरा, 37 नंबर क्वेश्चन, जलकुंभी। तो देखिए जलकुंभी एक प्रकार क्या है, तो पौधा है बाबू, ठीक है ना। और ये जो है ना 65,000 से अगर बात किया जाए अधिक, ठीक है, अधिक पौधा जो है वो आपका 1 माह में उत्पन्न कर सकता है, 1 माह में। बहुत बढ़िया, एक जलकुंभी, ठीक है ना, चलेगा। सॉरी 6 माह, 6 महीना में। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 1 महीना में जोड़ लीजिए, ठीक है ना, 60,000 में जो है मेरे प्यारे बच्चों 6 से भागा दे दीजिए, यानी कि 60 में जो है 6 से भागा दे दीजिए, 14 है 7, यानी कि प्रत्येक मंथ मेरे प्यारे बच्चों अगर बात किया जाए तो 10,000 आपका पौधा, ठीक है। सूक्ष्म प्रजनन में संभव है, जल्दी बताया जरा, ये आपका लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, याद रखिएगा, काफी खास, ये भी परीक्षा के लिए संभावित है बाबू, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है।
अब देखिए उभयलिंगी प्राणी की अगर बात किया जाए, ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए उभयलिंगी किसे कहते हैं, उभयलिंगी ये पहले समझना होगा। देखिए उभयलिंगी जो कहता है आपका केंचुआ कहलाता है, ठीक है। केंचुआ आपका क्या है बाबू, उभयलिंगी प्राणी है, जिसमें आपका नर और मादा दोनों एक ही में रहता है, ठीक है। 39 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन 40। देखिए निम्नलिखित में से किसमें पादप काय अगुणित होता है, 40 में देखिएगा। पादप काय अगुणित का अगर बात किया जाए बाबू, तो ये आपका देखेंगे पहला में अगर बात किया जाए तो शैवाल हो जाएगा। शैवाल में अगर बात किया जाए पादप का अगुणित रहता है, कवक हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, ये सब जो है आप लोग देख रहे हैं, इसमें जो है ना क्या होता है, अगुणित होता है, ठीक है ना, पादप का। नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है क्या, अदरक में कायिक प्रवर्धक किसके द्वारा होता है। अदरक का बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, अदरक का इसमें पूछा जा रहा है कायिक, ठीक है ना, कायिक पर देखिएगा प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो देखेंगे राइजोम, ठीक है। अदरक में कायिक प्रवर्धक किसके द्वारा, राइजोम के द्वारा हो जाएगा, राइजोम के द्वारा, ठीक है ना। चलिए 41 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर राइजोम के द्वारा। 41 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। कंद किसका रूपांतरण है, कंद किसका रूपांतरण है, 42 में चलेगा। कंद का अगर बात किया जाए तो ये किसका रूपांतरण है, आपका जड़ का रूपांतरण होगा, ठीक है। जड़ का रूपांतरण, जड़ का रूपांतरण, ठीक है, चलेगा। 42 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। आप लोग एक बार कमेंट में आप हमें बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले, और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF खरीदना है 399 रुपया में, 72 091 25 280 नंबर पे आप लोग मैसेज या कॉल करना है और परचेज कर लेना है जल्दी, क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है, ठीक है। 399 प्राइस है, कॉल मैसेज जरूर कीजिएगा। और यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात करते हैं। और हाँ, आज की रात जो है, आज रात मेरे प्यारे बच्चों 8:15 में आपका हिंदी का मेरे प्यार बच्चों मॉडल पेपर साथी क्वेश्चन में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे, तो आप लोग जरूर आइएगा, लाइव में जुड़िएगा, ठीक है। और आज की रात का क्लास का आनंद जरूर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मुलाकात करते हैं रात के 8 बजे। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए।